गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि एवरी ईयर पूछे जाते हैं। और हम मोस्टली जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे है इसके कवर करेंगे, जिनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये सिर्फ साकरमती यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन है। ये बॉटनी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 3 जिम्नोस्पर्म से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट जियोलॉजिकल प्लांट लाइफ इज डन इन ब्रांच कॉल्ड एज। प्राचीन काल के भूगर्भीय पौधों के जीवन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऐसे पौधे जो कि भूगर्भ में चले गए हैं उनकी स्टडी किस शाखा में की जाती है? तो हमारा जो भूगर्भ की स्टडी होती है वो होती है पैलियोबोटनी में। किसमें होती है? पैलियोबोटनी में। द फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी इज। अगर हम फादर की बात करें इंडियन पैलियोबोटनी के, तो इंडियन पैलियोबोटनी के फादर कहा जाता है प्रोफेसर बीरबल साहनी को। और प्रोफेसर बीरबल साहनी पैलियोबोटनी की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और साथ ही इससे क्वेश्चंस एवरी ईयर हमें देखने को मिलता है। साथ ही मैं क्वेश्चन कवर कर रही हूँ कुछ। देखिए, प्रोफेसर बीरबल साहनी फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी कहलाते हैं। इनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी जो कि लखनऊ में है। साथ ही इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो जो हमारे फॉसिल्स है पैंटोजाइली और बेनेटियल्स, उनको डिस्कवर भी किया है राजमहल हिल्स ऑफ इंडिया से। आप लोग याद रखेंगे पैंटोजाइली और बेनेटियल्स इन्होंने डिस्कवर किया है। कहाँ से? इन्होंने डिस्कवर किया है राजमहल हिल्स ऑफ इंडिया से। तो ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द अर्थ इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड बिफोर। पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है कब की? लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। आप लोग याद रखेंगे इसको। द ओल्डेस्ट ईरा इन विच लाइफ इज ओरिजिनेटेड वॉज ऑन द अर्थ। ओल्डेस्ट ईरा मतलब सबसे पुराना युग जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई है वह पृथ्वी पर था। तो आपको याद रखना है आर्कियोजोइक ईरा। आर्कियोजोइक ईरा। द फॉलोइंग ईरा इज कॉल्ड एज एज ऑफ फन। एज ऑफ फन किस ईरा को कहा जाता है? तो एज ऑफ फन जो हमारा है वो कहा जाता है पैलियोजोइक ईरा को। किसको कहा जाता है? पैलियोजोइक ईरा को। और कार्बोनिफेरस जो पीरियड है वो कहा जाता है एज ऑफ सीड फन। द फॉलोइंग ईरा इज कॉल्ड एज ईरा ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो यहाँ पे सिनोजोइक जो ईरा है वो कहलाता है ईरा ऑफ मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट है स्फिनोप्टेरिस और होइनिंग हॉसी इज द। ये स्फिनोप्टेरिस होइनिंग हॉसी है लीव, पत्ती का नाम है। रूट ऑफ एल ओल्डेमिया इज कॉल्ड एज। जो रूट है एल ओल्डेमिया की वे कहलाते हैं कैलाजनी हुकेरी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वापस से हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहला, द स्टडी ऑफ पास्ट जियोलॉजिकल प्लांट लाइफ इज डन इन ब्रांच कॉल्ड पैलियोबोटनी। द फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी इज कॉल्ड प्रोफेसर बीरबल साहनी। और फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे शायद नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, तो चलते हैं। नेक्स्ट वन इज साइकेडियोडिया इज ऑल्सो नाउन है। साइकेडियोडिया कहते हैं हम लोग बेनेटियल्स को, और आप लोग ये याद रखेंगे इसकी डिस्कवरी की है किसने? प्रोफेसर बीरबल साहनी ने। द मोनोजाइलिक वुड रेफर टू। मोनोजाइलिक जो वुड होती है वो होती है लूज और सॉफ्ट। याद रखना कि मोनोजाइलिक वुड कैसी होती है? लूज और सॉफ्ट होती है। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर n होता है वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म्स आर। तो ओव्यूल जो जिम्नोस्पर्म का होता है वो हमारा यूनिटैग्मिक और बायोटैग्मिक दोनों होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी। इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय। देखिए, जिम्नोस्पर्म में अगर हम पाइनस की बात करें तो उसके पोलन ग्रेन होते हैं विंगेड पोलन ग्रेन, मीन्स उनको पंख लगे होते हैं। और अगर पंख लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हवा में उड़ के ही क्या करेंगे? पॉलिनेशन करेंगे। तो आपको ये याद रखना है पाइनस के केस से ही कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वाइंड के थ्रू। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है 2023 में। नीटम इज फाउंड इन इंडिया इन। नीटम कहाँ मिलता है? नीटम मिलता है इंडिया में सिक्किम और असम में। द फीमेल कॉन ऑफ पाइनस इज इक्वेटेड टू एन इन्फ्लोरेसेंस बाय। जो फीमेल कॉन है हमारा पाइनस का वो इक्वेटेड है किससे? फ्लोरेंस से।
ब्रैक्ट स्केल ऑफ पाइनस इज पार्ट ऑफ, ब्रैक्ट स्केल जो मिलता है पाइनस के वो पार्ट है किसका, मेगास्पोरोफिल का। याद रखना है कि ब्रैक्ट स्केल किसका पार्ट है पाइनस में, मेगास्पोरोफिल का। द टाइम गैप बिटवीन द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ओव्यूल एंड शेडिंग ऑफ मैचेस सीड फ्रॉम द फीमेल स्टोबलस इन पाइनस इज अबाउट, ये होता है 36 मंथ। इन पाइनस नीडल, इन पाइनस नीडल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिश्यू सबटेनिंग द एपिडर्मिस, टिश्यू का जो फंक्शन होता है पाइनस नीडल का वो कहता है मैकेनिकल सपोर्ट। इन पाइनस पोलिनेशन इज एनिमोफिलस, पोलिनेशन होता है एनिमोफिलस मतलब एनिमल्स के थ्रू। इस पेज में भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा साइकिडियोडिया क्या है, बेनिटेल्स है। फिर मोनोजाइलिक वुड कैसी होती है, लूज और सॉफ्ट होती है। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का कैसा है, हैप्लॉइड होता है। ओव्यूल जिम्नोस्पर्म का कैसा है, यूनिटेक्मिक और बायोटेक्मिक दोनों होता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रेजिन डक्ट इन पाइनस स्टेम रिप्रेजेंटा सीजोजिनस कैविटी। देखिए अभी हम पाइनस के बारे में बात करते हैं। पाइनस की काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे कि उसकी जो लीफ होती है वो निडल शेप्ड होती है और वो ट्राइफोलिएट होती है। और जो पाइनस है उसमें दो तरह के शूट देखने को मिलते हैं हमें, लॉन्ग शूट एंड शॉर्ट शूट। लॉन्ग शूट जो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ वाला होता है और जो शॉर्ट शूट होता है लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही पाइनस में हमें माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है, मतलब रूट और फंगस का एसोसिएशन हमें वहाँ देखने को मिलता है। और साथ ही हम बात करें पाइनस में रेजिन कैनाल मिलती है, तो पाइनस से रेजिन भी ऑब्टेन किया जाता है। ये चीज़ें आप याद रखें पाइनस के बारे में। एक इम्पोर्टेंट बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो क्वेश्चन हमारा एवरी ईयर मोस्टली हमें हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब चिलगोजा कहाँ से रहता है, तो चिलगोजा पाइनस की एक वैरायटी है जिसका नाम है पाइनस जिरार्डियाना, उससे हमें चिलगोजा ऑब्टेन करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि चिलगोजा कहाँ से प्राप्त होता है, तो चिलगोजा प्राप्त होता है हमारा पाइनस जिरार्डियाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनिफरल्स। तो देखिए जो पिग्नोजाइलिक वुड होती है उसमें प्रेजेंस रेजिन कैनाल भी होती है। भाई देखिए कॉनिफरस में और फर्टिलाइजेशन स्फिनोगैमस होता है, लेकिन मोटाइल मेल गैमेट यहाँ नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस इज नॉट फाउंड इन इंडिया। इंडिया में हमारी जो मेरिटेमा है ये नहीं मिलती है, बाकी सब मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस इज कॉमनली नाउन एज चीर पाइन, चीर पाइन कहा जाता है पाइनस रॉक्सबर्गी को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस हैज ट्राइफोलियर स्पर, तो पाइनस जिरार्डियाना और चिलगोजा कहाँ से लिया जाता है, पाइनस जिरार्डियाना से ही लिया जाता है। The abortive female flower in the male cone of Netum can be distinguished from the normal ovule of the female cone apart from its function by the presence of, जो नेटम है उसका जो नरशंकु है मतलब मेल कोन में जब गर्भपात करने वाली जो फीमेल है उसको अलग किया जाता है, उसके फ्लावर से अलग किया जाता है। तो जो मेल कोन है वो नॉर्मल जो उसका क्या रहता है हमारा ओव्यूल रहता है, उसके कार्य के अलावा उपस्थित दर्शाता है, तो वहाँ पे होता है सिंगल एनवेलप। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाता। द फ्यूज ब्रैक्ट ऑफ मेल फ्लावर नीटम्स आर कंपेरेबल ब्रैक्टियोस ऑफ एंजियोस्पर्म। नीटम वैन नॉट इन फ्लावरिंग कैन बी इजीली मिस्टेकन फॉर अ डाइकोट प्लांट। मतलब जो फ्लावरिंग में नहीं होता तो उसे आसानी से समझ लिया जाता है कि डाइकोट प्लांट है। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नीटम फॉलो द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ टेट्रास्पोरिक टैग। तो इस पेपर में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो रेजिन डक्ट वाला है वो इम्पोर्टेंट है, साथ ही हमारा जो इंडियन स्पीसीज वाला ये है बस। नेक्स्ट आता है हमारा इन स्पाइट ऑफ सेवरल एंजियोस्पर्मिक फीचर नीटम इज अ जिम्नोस्पर्म बिकॉज, जो कि नीटम जो कि जिम्नोस्पर्म है क्योंकि भाई इसमें जो सीड है वो नेक्ड होता है, मतलब वो जिम्नोस्पर्म जब हम बात करते हैं तो जिम्नो प्लस स्पर्म, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड, मतलब ऐसे प्लांट जिनके सीड के ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती है उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जब सीड कोट नहीं है तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारा जो बात हो रही है नीटम की वो भी किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में, तो सीड कैसा होगा, नेकेड होगा। द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, जो ओव्यूलिफेरस स्केल है वो पार्ट है ओव्यूल का।
द एनाटोमिकल फीचर ऑफ साइकस लीफलेट इंडिकेट दैट साइकस इज अ, मतलब देखिए साइकस जब हम देखते हैं ना, साइकस की कुछ एनाटोमिकल फीचर जैसे स्केली होती है, हार्ड रहती है थोड़ा सा, है ना, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बच्चों जीरोफिटिक प्लांट की। गिडलिंग लीफ ट्रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ, इंपॉर्टेंट है, गिडलिंग लीफ ट्रेस मिलता है हमें साइकस में। What could be the best function attributable to the transaction tissue seen in cycus leaflet? साइकस की लिफलेट होती है भाई कंडक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस? तो देखिए सर्सिनेट वेनेशन ऑफ फॉलिजिलेब मिलता है साइकस में, याद रखना है आपको, साइकस में मिलता है सर्सिनेट वेनेशन। और मोटाइल एंथेरोजोइड होगा। जाइलम वेसस एब्सेंस होती है, प्रेजेंस इन आर्म पैरेन्काइमा, ये नहीं होता है भाई। द आर्म पैरेन्काइमा इन साइकस हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। द ओविविपारस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल।